आपने देखा कि ये जो कुछ दिन पहले हादसा हुआ नौगांव में, और उसमें कई हमारे जो हैं लोग हैं, खासकर पुलिस के लोग उसमें जाँ बाक हुए हैं। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त कश्मीर बहुत ही परेशान कुन, बहुत ही खौफनाक हालात से गुजर रहा है, और ये हादसा नहीं होना चाहिए था। इसके लिए जो इस किस्म का होता है एमोनिया नाइट्रेट, इसके लिए एक्सपर्ट होने चाहिए जो उसके साथ डील करते। तो इस तरह पुलिस के लोगों से, दीगर लोगों से इस चीज को, इस जो भी वहाँ था लिक्विड था, उनको कहा इसके साथ डील करने के लिए। ये बड़ा खतरनाक मामला है। और अब ये जो घर हैं, ये जो अभी यहाँ जो जाँ बाक हुए हैं, उनके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं तो समझती हूँ एक तो ये है कि इस वक्त सारा कश्मीर इस गम में जो है बराबर शामिल है। और मुझे लगता है कि आने वाला वक्त जो इस वक्त हम देख रहे हैं, हमारे लिए जम्मू कश्मीर के लिए बहुत खौफनाक लग रहा है। किसी ने गलती की दिल्ली में जाके, तो मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए उसके लिए। तो अगर कोई मुजरिम है उसको सजा दे दीजिए, मगर आम कश्मीरी लोगों के साथ इस किस्म का सलूक न कीजिए। और ये जो नौगांव में हादसा हुआ, इसकी बाज़ाब्ता इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बड़े से सवालिया निशान हैं कि अगर ये एमोनिया नाइट्रेट था, 3000 किलो था, इसको वहां से यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? और उसके बाद बस्ती में, थाने में रखने की क्या जरूरत थी? और उसके बाद नायब तहसीलदार, पुलिस के लोग हमारे, जिनका इसके साथ कोई एक्सपर्टीज ही नहीं है, जो जानते ही नहीं इसके साथ कैसे डील किया जाए, उनसे क्यों ये काम करवाया जाए? तो मैं समझती हूँ कि इसमें बहुत सारे सवालात हैं जिसके जवाब हम जानना चाहते हैं। और अब इन खानदानों का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। और जितने भी लोग इसमें जाँ बाक हुए, मैं समझती हूँ उनको बहादुरी का बड़े से बड़ा जो है इनाम दिया जाना चाहिए इसके लिए, ताकि आगे जो आने वाला वक्त है वो इनको हमेशा याद करें।